हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर के हम लोग आज एमसीक्यूज करेंगे और आज के हमारे ऑथर हैं फ्रांसिस बेकन। एमसीक्यूज एलटी ग्रेड 2022। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिलेगा इसका पीडीएफ जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। माय डियर, आप लोग सभी साथी जितने लोग जुड़ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करें ताकि हम अपने क्लास को प्रोसीड कर सकें। यस, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और शानदार तरीके से आप लोग रिप्लाई करिए। बेकन वाज बोर्न इन, ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप लोग रिप्लाई करें। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे 5 to 10 सेकेंड्स, यानी मैक्सिमम 10 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज ए, यहाँ पर ए आंसर राइट है और सही जवाब है 22 जनवरी 1561। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेकन वाज बोर्न एट यॉर्क हाउस नियर द स्ट्रैंड इन लंदन। तो आप अदर ऑप्शंस भी पढ़िए और शानदार तरीके से रिप्लाई करिए। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रांसिस बेकन वाज द सन ऑफ लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। चलिए रिप्लाई करें। सर निकोलस बेकन, सर लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, लॉर्ड निकोलसन बेकन। तो सभी साथी रिप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे साथियों का आंसर आ चुका है सर निकोलस बेकन। ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। और बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करते चलें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द मदर ऑफ फ्रांसिस बेकन वाज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, एन कुक बेकन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकन डाइड ऑन, डेट आपको बतानी है, एट द एज ऑफ 65। तो निश्चित तौर पर आप सही आंसर की ओर तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सही आंसर क्या है? 9 अप्रैल 1626। यस, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। और एकदम दिमाग में सेट करिए 1626। नेक्स्ट, बेकन रोट इन 2 लैंग्वेजेज, व्हाट वर दीज। बेकन साहब ने 2 भाषाओं में लिखा है और ये दोनों भाषाएं कौन कौन सी है? पढ़ाने के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कई लैटिन फ्रेज यूज किए हैं जिससे आप जज कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, लैटिन एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। बेकन्स जनरल कंसेप्शन ऑफ एसे वाज बारोड फ्रॉम। चलिए ऑप्शंस देखें और रिप्लाई करें। हाँ, इनके गुरुजी यानी कि फादर ऑफ एसे। यस, करेक्ट आंसर इज बी, मॉन्टेन। नेक्स्ट, who an incomplete utopian novel New Atlantis published posthumously in 1626। posthumously means होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि लेखक की मृत्यु के बाद। आप लोग रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 8 में और यहाँ पर सही आंसर क्या है? यस, करेक्ट आंसर इज ए, फ्रांसिस बेकन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Question number 9. Which work of Francis Bacon portrayed a vision of the future of human discovery and knowledge, expressing his aspirations and ideas for humankind?
आप सभी जानते हैं पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्रित करना। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तेजी से रिप्लाई करिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ए न्यू अटलांटिस। नेक्स्ट, हाउ मैनी एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन वर पब्लिश्ड इन फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज 1597। क्वेश्चन ये है माय डियर कि जो पहला एडिशन आया था उसमें बेकन के यानी कि फ्रांसिस बेकन के कितने एसेज पब्लिश हुए थे, और मेरा कोई भी युवासी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। द करेक्ट आंसर इज सी 10। याद रखिएगा, भूलना एकदम मना है। फर्स्ट एडिशन में 10 एसेज को पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन वर पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ एसेज 1625। अब आपको बताना है कि जो सेकंड एडिशन था उसमें कुल कितने ऐसे को पब्लिश किया गया था। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर डी यानी कि 38 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन वर पब्लिश्ड इन थर्ड यानी कि फाइनल एडिशन ऑफ एसेज 1625। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रिप्लाई करें। रीड एंड रिप्लाई। बिल्कुल, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12 नंबर में रिप्लाई करेंगी। ऊपर आपका आंसर 38 था तो उसी से मैच करते हुए आप रिप्लाई करें। एंड द करेक्ट आंसर इज 58। डी इज द राइट आंसर। 58 ऐसे 10, 38 एंड 58, 1 2 3। हाउ मैनी एसेज फ्रांसिस बेकन रोट पब्लिश्ड इन टोटल। तो टोटल कर डालो फटाफट और बताएं हाउ मैनी एसेज फ्रांसिस बेकन रोट यानी कि पब्लिश्ड इन टोटल, और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। टोटल वही होगा जो थर्ड में है। करेक्ट आंसर इज डी 58। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन इज आल्सो नोन एज, किस रूप में इन्हें जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में रिप्लाई करें। लॉर्ड वेरुलम। वेरी गुड, सुपर्ब, इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माय डियर। लॉर्ड वेरुलम के रूप में फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर एकदम आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आप अच्छे से रिप्लाई करिएगा कि इन्हें किस रूप में फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, when was Bacon चांसलर ऑफ इंग्लैंड, यानी कि फ्रांसिस बेकन चांसलर ऑफ इंग्लैंड किस ड्यूरेशन में बने थे। आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है और यहाँ पर सही आंसर है 1618 to 25, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, 1618 to 25। नेक्स्ट, हु इज नोन फॉर द यूज ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसेज। कौन जाना जाता है। 18 नंबर में तेज़ी से आंसर आना चाहिए, तेज़ी से आंसर आना चाहिए माय डियर। और यहाँ पर एकदम सही आंसर है जो कि आप पढ़ रहे हैं, फ्रांसिस बेकन इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क्स इज इनकरेक्ट अबाउट बेकन। बेकन के विषय में कौन सा रिमार्क इनकरेक्ट है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ही बिलोंग टू रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, ही इज नॉट क्लॉग्ड विद लॉन्ग सेंटेंसेज लाइक राइटर्स ऑफ द एज, बेकन वॉज इंक्लाइंड टू अमेरिकन ऑथर्स हु स्टडीज ब्रेविटी, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर ब्राइबरी। चलिए 90 नंबर में रिप्लाई करें और बताएं कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एकदम सही है आंसर सी, बेकन वाज इंक्लाइंड टू अमेरिकन ऑथर्स हु स्टडीज ब्रेविटी। ये कह रहा है कि बेकन जो थे इनकी रुचि अमेरिकन ऑथर्स की ओर थी और यही पॉइंट गलत है।
फ्रेंच होना चाहिए था यहाँ। नेक्स्ट, हु वाज चार्ज विद करप्शन एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अ फ्यू डेज ओनली। कुछ दिनों के लिए जेल में किसको डाला गया? तो पक्का आंसर सही आ रहा है, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट, रिश्वत ले रहे थे। अमंग द फॉलोइंग एसिस्ट हु इज नोन एज इम्पर्सनल एसिस्ट। किसे हम इम्पर्सनल एसिस्ट के रूप में जानते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? बेकन। जो अपने बारे में नहीं औरों के बारे में ज़्यादा लिखे उसे इम्पर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट, हु गेव प्योर इंडक्टिव मेथड। किसने दिया था प्योर इंडक्टिव मेथड? द करेक्ट आंसर इज डी, बेकन इज द राइट आंसर। Bacon's style was terse and pithy, packed with thought, reflects the intellectual power in great mind. All of these. तो रिप्लाई करेंगे सभी साथी। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ बेकन इज इनकम्प्लीट। चलिए बताएं कौन सी बुक इनकम्प्लीट है। ऑप्शंस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ, एपोथिनम, द न्यू एटलांटिस। तो चलिए रिप्लाई करें। 24 में सभी साथी रिप्लाई करेंगे और द करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? यस, डी इज द राइट आंसर, द न्यू अटलांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन बुक्स ऑफ बेकन इज ऑन द न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। चलिए रिप्लाई करिए। हाँ जी, लैटिन बुक है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नोम वर्गनम। नेक्स्ट 26, विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन वाज अ pioneering essay in support of empirical philosophy। क्वेश्चन नंबर 26 रिप्लाई करें। सी इज द राइट आंसर, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट 27, who coined the popular phrase like hostages to fortune and jesting pilot। 27, correct answer A, Francis Bacon। Next, who criticized Bacon saying he was the wisest, brightest and meanest of men। मैन किंग नहीं होगा, यहाँ पर मैन काइंड कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसको करेक्शन करेंगे, क्या होगा? मैन काइंड, KIND। 28 में आप रिप्लाई करें, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। यस, अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर, गुड। Which of the following was the first essay to be published in the first edition of 1597? कौन सा था जो फर्स्ट ऐसे था 1597 में? यस, ऑफ स्टडीज, ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वाज डेडिकेटेड टू, किसे इन्होंने डेडिकेट किया था? अपने भाई, हिज ब्रदर एंथोनी। इनका भाई बहुत अच्छा रहा होगा, है ना, तभी तो डेडिकेट किया था। नेक्स्ट आइए, who considered his essays as recreation of my mother studies, as recreation of my mother studies। रिप्लाई करेंगे सभी साथी, करेक्ट आंसर इज ए। अब आप लोग एक बात बताइए कि MCQs ऑफ स्टडीज का भी हम लोग आज ही देख लें या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे? रिप्लाई करके बताओ, सभी साथी बताएं। यदि आप थके ना हो तो हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे देख लेते हैं। यस, तो आप लोगों की इच्छा है कि देखा जाए इसको। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। MCQs ऑफ स्टडीज, यानी कि ऑफ स्टडीज से रिलेटेड जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, अ पर्सन कैन बिकम एन एग्जैक्ट मैन थ्रू ऑप्शंस, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर इज C। The correct answer is C. Writing is the right answer. Next, which essay of Francis Bacon being with the line
स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये किस ऐसे में बात की गई है? तो आप कहेंगे कि ए ऑफ स्टडीज। अब तो बना बना आंसर दीजिए ना। हु रोट द ऐसे ऑन स्टडीज 1573? करेक्ट आंसर इज ए फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन एंड प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अच्छा बताओ ऑनेस्टली, आपको याद है ना? अगर याद है तो एक बार स्माइली भेजो, और सही जा रहा है तो थम्स अप करो। ए इज द राइट आंसर। हाँ, जिनको पढ़ाया हूँ वो सही से आंसर देंगे। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा संभल कर आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर इज डी। Knowledge provided by books perfect our nature, and the knowledge itself is perfected by other books, experience, parents, teachers। एकदम आपको पढ़ाया गया है, आप याद करिए। Yes, B is the right answer, experience। Natural abilities are like natural plants that, यहाँ पर नीड हो जाएगा, नीड हो जाएगी स्पेलिंग, और आप अपनी तरफ से डी ऐड कर दो। दैट नीड प्रूनिंग, और प्रूनिंग का अर्थ आपको बताया गया था कटाई छटाई। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्राफ्टी मैन। क्राफ्टी का मीनिंग बताए थे आप, याद है ना? स्टडीज, प्रेज, कंडेम, लव, एडमायर। तो 8 नंबर में आप सभी प्यारे साथी तेजी से रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करें। 8 नंबर में क्राफ्टी मैन क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? करेक्ट आंसर इज, जो बनावटी व्यक्ति है वो कंडेम करेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन क्या होगा आंसर? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ सभी आंसर्स गलत हैं। 9 नंबर में यहाँ पर सारे के सारे आंसर गलत हैं, और यहाँ कंडेम के स्थान पर आप यूज लिख देंगे और यही आंसर सही हो जाएगा। मैं जब आपको PDF सेंड करूँगा तो वहाँ पर करेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड, चलिए ऑप्शंस देखें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, कंफ्यूट। यस, किसी को गलत साबित करने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है, ठीक है। सम बुक्स आर टू बी, अदर्स टू बी, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड। ये मैंने बोला था कि लर्न कर लो, बोले थे कि नहीं? टेस्टेड, शैलोड, डाइजेस्टेड। क्या लगा रहे हो 11 नंबर में? 11 नंबर में किस आंसर में आप लोग जा रहे हैं? और यहाँ पर आप 11 नंबर में क्या लगाएंगे? देखो, डी को तो ऑल ऑफ एबो कर दो, ठीक है, और आपने 11 नंबर पे ए आंसर लगाया है तो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये नन ऑफ दीज कर सकते हो, डी से कोई मतलब है नहीं। 12 नंबर, रीडिंग मैथ रीडिंग मैथ। देखते हैं आप लोगों की ये क्लास कितने मिनट की हो गई है, देखते हैं। ये 18 मिनट समथिंग हो चुका है ना? तो चलिए अभी थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। रीडिंग मेक अ मैन, कॉन्फ्रेंस अ मैन, एंड राइटिंग एन अ मैन। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? फुल, रेडी, एग्जैक्ट। यस, राइटिंग अ फुल एन एग्जैक्ट मैन, एकदम सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ, ऑप्शंस ग्रेट मेमोरी। 13 नंबर में आप तेजी से रिप्लाई करेंगे तो क्या आंसर जाएगा? ग्रेट मेमोरी एकदम सही जवाब है। हिस्ट्रीज मेक मैन पॉइट्स द मैथमेटिक्स, वाइज, विटी, सटल। तो 14 नंबर में आपका सही आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर देखें। द लैटिन फ्रेज एवियंट स्टीडिया इन मोर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए रिप्लाई करें। स्टडीज पास इनटू द कैरेक्टर एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स। जो हमारा अध्ययन होता है वो चरित्र में चला जाता है
और हमारे तौर तरीकों को प्रभावित करता है। राइट, ए आंसर। द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बाउलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रीस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड। ये कहाँ से लिया गया है? तो पक्की बात है, ऑफ स्टडीज, ए इज द राइट आंसर। हु आर रिफर्ड एज सिनेमी सेक्टर्स स्पिल्टर्स ऑफ हेयर्स। यहाँ पर आपको रिप्लाई करना है 17 नंबर में, तेजी से है। स्कूल मैन फिलोसफर्स ऑफ द मिडिल एज, ए इज द राइट आंसर। शूटिंग इज यूज्ड फॉर स्टोन्स एंड रेन, लंग्स एंड ब्रीस्ट, स्टमक एंड लीवर, आइज एंड नोज। 18 नंबर में रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज बी, लंग्स एंड ब्रीस्ट। Who called Bacon's style and index of the emergence of modern prose? Options are before you. 19 number, just reply. L.C. Knight. Yes, C is the right answer. Council Civil and Moral is the subtitle given to. चलिए 20 नंबर में रिप्लाई करें। Bacon's style, A is the right answer. Who called Bacon the first essayist, as he remains for sheer mass and weight of genius? 21 में रिप्लाई करेंगे आप सभी साथी। ह्यू वॉकर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी आंसर लगाएंगे। द ओनली एसे ऑफ फ्रांसिस बेकन विच इज पर्सनल इज, कौन सा ऐसे है जो पर्सनल है? ऑप्शंस: ऑफ डेथ, ऑफ सुपरस्टिशन, ऑफ एम्बिशन, ऑफ गार्डेंस। 22 में रिप्लाई करेंगे बहुत ही ध्यान से सभी लोग। डी इज द राइट आंसर, ऑफ गार्डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 23, व्हाट डज बेकन मीन बाय द फ्रेज दैट सम बुक्स आर टू बी रेडी बाय अ यहाँ पर टू बी रीड होना चाहिए 23 में, रेडी को काट करके टू बी रीड बाय अ डिप्टी रीड कर दीजिएगा। रिप्लाई करें। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। दैट वन मस्ट अपॉइंट एन असिस्टेंट टू रीड द बुक्स, दैट वन शुड रीड ओनली द समरी, दैट वन शुड अपॉइंट अ सेक्रेटरी हु विल मेक अ प्रेसी टू give the summary of the book, that there are certain books that do not need personal attention। तो चलिए 23 में तेजी से रिप्लाई करें एंड द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट 24, some books are to be chewed and digested, what does that statement means? The book should be read again and again, and its moral value and concepts to be learnt well. The book should be, next option B, the book should be read several times like food is chewed several times. C, some books should be digested like food is digested। तो B और C तो गए। just as well digested food gives nourishment to body in the few books, same manner a few books when understood will give understood when nourishment to mind। चलिए रिप्लाई करें 24 में, और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है 24। द करेक्ट आंसर इज ए, द बुक शुड बी read again and again and its moral value and concepts to be learnt। Question number 25, who called his essays dispersed meditations? करेक्ट आंसर इज, ये पॉइंट भी आपको इम्पॉर्टेंट बताया गया था, फ्रांसिस बेकन। ए इज द राइट आंसर। हु रोट अबाउट बेकन्स एसेज, दे आर डीपर एंड मोर डिस्क्रिमिनेटिंग देन एनी अर्लियर और almost any later work in the English language। Question number 26 रिप्लाई करें। हेनरी हेलम, ए इज द राइट आंसर, हेनरी हेलम। तो चलिए MCQs ऑफ ट्रूथ का ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन इसको भी कर लिया जाए, क्यों जी? बताएं आप सभी लोग। यस, अगर आप चाहते हो कि किया जाए तो एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करिए।
Which essay of Francis Bacon begins with the line, "What is truth?" said jesting Pilate and would not stay for an answer. तो पक्का है कि सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा, ऑफ ट्रूथ से लिया गया है। स्टार्टिंग लाइन है, द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ विच इज द लव मेकिंग और वूइंग of it, the knowledge of truth, which is the presence of it, and the belief of truth, which is the enjoying of it, is the sovereign good of human nature. Correct answer is A, of truth. According to the essay, who do the people tell a lie? यहाँ पर who नहीं होना चाहिए, शायद आप कह सकते हो कि who के स्थान पर why होना चाहिए। Why do people tell lie? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? Options A, it requires much labor to find out the truth. B, truth imposes restrictions on free will. C, people tell lies for the sake of pleasure. D, all of these. Option C, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे D, all of these. Why did the Greek philosophers, especially Plato, condemn poetry? क्यों ये पोइट्री को कंडेम करते हैं? It fills the mind with falsehood. क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही आंसर क्या होगा? The correct answer is A. Next, no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of knowledge, truth, wisdom, sense. Correct answer is B, truth. The following lines form a part of mixture of falsehood is like alloy in coin of gold and silver, which may make the metal work the better, but it embeds it. Correct answer is A, of truth. The following line form a part of winding and crooked courses are the goings of the serpent, which goeth basely upon the belly and not upon the feet. Correct answer is A, of truth. The following line form a part of there is no vice that doth so cover a man with shame as to be found false and perfidious. Perfidious means होता है बेवफा, बेएतबारी। करेक्ट आंसर इज, बताएं 8 नंबर में आप सभी प्यारे साथी रिप्लाई करें, जोरदार तरीके से आंसर करिए। ए इज द राइट आंसर, ऑफ ट्रूथ। विच ऑफ बेकन एंड्स विद द फॉलोइंग लाइन, व्हेन क्राइस्ट कम्थ ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द ट्रूथ। ये लाइन आपको जरूर पढ़ाई गई है, तेजी से आप रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, एकदम सही जा रहे हैं। और क्वेश्चन शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑफ ट्रूथ वाज पब्लिश्ड इन, ऑफ ट्रूथ कब पब्लिश्ड हुआ? और नोट में भी दिया है, ऑफ ट्रूथ वाज द फर्स्ट ऐसे इन द 1925 एडिशन ऑफ बेकन्स 58 एसेज, यानी कि कब पब्लिश होगा? तो आप सभी साथी बताएंगे आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, 1625। इस तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। माय डियर, जो भी हमारे साथी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए, वो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें आपको सारा PDF मिलेगा। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इसी तरीके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रैक्टिस को कम से कम 2 से 3 बार देख लें। 1 से 2 सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर कम से कम 3 बार देखना है। अगर आप हमारे इवास चैनल में अभी भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में आप इवास लिख दें और चैनल ज्वाइन कर लें। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उसे टच करके भी आप टेलीग्राम चैनल जो पब्लिक चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें लगभग 1700 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।